बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच। आपको हम आज आगाह करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो जेल भरो तहरीक है उसका आज आगाज़ हो चुका है। जैसे कि आपके इल्म में है, मुल्तान में आमिर डोगर की गिरफ़्तारी हुई और मुख्तलिफ़ कारकुन भी वहाँ पर गिरफ़्तार हुए और फवाद चौधरी का ये कहना है कि जेल भरो तहरीक का आगाज़ हो गया है। ये जेल भरो तहरीक का आगाज़ जिसे कहा जा रहा है, क्या ये वाकई जेल भरो तहरीक है या इसमें सिर्फ चंद लोगों की गिरफ़्तारी को ज़ाहिर करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये क्रेडिट लेना चाह रही है कि हमने जेल भरो तहरीक का आगाज़ कर दिया है और इसका आगाज़ होने से पाकिस्तानी सियासत पर और हुकूमत वक्त पर क्या असर पड़ेगा, इसके मुतालिक हम आपको आगाह करेंगे। लेकिन जो माइनस इमरान खान फार्मूला है उस पर किस हद तक अमल दरामद हो सकता है और उसका पाकिस्तानी सियासत पर और तहरीक इंसाफ की सियासत पर जो है वो क्या असर पड़ेगा, इस पर भी हम बात करेंगे। इसके साथ साथ शेख रशीद साहब जो हैं वो मरी पुलिस के हवाले कर दिए गए हैं। मरी पुलिस उन्हें अपना मेहमान बनाकर ले गई है और उन्हें मरी थाना मुंतकिल कर दिया है। बड़ी ठंड है वहाँ पे और शेख साहब को ठंड भी ज़्यादा लगती है, इस पर भी हम आपको आगाह करेंगे। और फिर IMF की टीम जो है 9 फरवरी तक उसका यहाँ पर दौरा शेड्यूल है। जो उनके शेड्यूल डेज थे वो ख़त्म हो गए हैं, मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए, डेडलॉक बरकरार है और इस डेडलॉक की वजह से पाकिस्तान को क्या खमियाजा भुगतना पड़ेगा, इसके मुतालिक भी हम आपको आगाह करेंगे। सबसे पहले जेल भरो तहरीक की बात करते हैं कि जेल भरो तहरीक जो है वो किस हद तक कामयाब हो सकती है, क्योंकि जेल भरो तहरीक का मतलब है कि पूरे मुल्क से गिरफ़्तारियाँ हों। किसी भी सियासी जमात की जो टॉप लीडरशिप है उसके सरबराह समेत, यानी कि इमरान खान साहब समेत जो है वो लोग गिरफ़्तारियाँ दें और गिरफ़्तारियाँ भी जो है मुल्क भर में हों, तभी ये जेल भरो तहरीक कामयाब होती है। लेकिन मादी की सूरत हाल देखें तो कभी कोई जेल भरो तहरीक कामयाब नहीं हुई। इससे पहले भी कई बार जो है वो ऐलान हो चुके मुख्तलिफ़ सियासी जमातों की तरफ से, लेकिन कोई जेल भरो तहरीक कामयाब नहीं हुई। इसके लिए आपको काबिल दस्तअंदाज़ी पुलिस जो है वो एक्ट करना पड़ता है। पाकिस्तान का कानून जो है वो अपने हाथ में लेना पड़ता है और पुलिस को मजबूर करना पड़ता है कि आपको पुलिस गिरफ़्तार करे। इससे ये है जो है वो पुलिस लोगों को गिरफ़्तार करती है और उससे जेल भरो तहरीक का आगाज़ होता है। अब वैसे ही पुलिस के पास चले जाएं, किसी थाने में चले जाएं या किसी पुलिस वाले को कहें कि मुझे गिरफ़्तार कर लें, तो वो ऐसे आपको गिरफ़्तार नहीं करेगा। इसके लिए एक जो है वो तहरीक इंसाफ को वायलेशन करनी पड़ेगी उन कानून की जो जिस पे पुलिस हरकत में आती है और फिर उसके बाद ये गिरफ़्तारियाँ होती हैं। लेकिन अभी तक कोई ऐसी सूरत हाल सामने नहीं आई सिवाय मुल्तान के, जहाँ से आमिर डोगर को गिरफ़्तार किया गया है। माइनस इमरान खान फार्मूला क्या है नाज़रीन? माइनस इमरान खान फार्मूला जो है उसके मुतालिक हमारे ज़राए बता रहे हैं कि जो PDM की जमातें हैं वो उन्होंने एक फार्मूला तैयार किया है जिसके तहत जो है वो पाकिस्तानी सियासत से या कम अज़ कम जो आइंदा आने वाले इंतखाबात हैं उसमें इमरान खान साहब का जो सियासी किरदार है वो ख़त्म कर दिया जाए। ये सियासी किरदार ख़त्म हो सकता है अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, माजी में जाएं, तो हम आपको बताएं कि जब जनरल मुशर्रफ दौर में नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ख़त्म की गई और इक़्तिदार पर कब्ज़ा करते हुए उन्हें जलावतन कर दिया गया, उन्हें पाबंद सलासत किया गया, तो फिर बाद में जब जलावतन रहे, 10 साल मुल्क से बाहर रहे, तो जब वापस आए तो वो इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बने। मतलब नवाज शरीफ साहब को माइनस नहीं किया जा सका। इससे पहले अगर जाएं तो बेनज़ीर भुट्टो साहबा शहीद हुई, कभी कई साल जो है वो उन्होंने जेल में गुजारे, कई साल जलावतन रहीं और मुल्क से बाहर रहीं, लेकिन जब वापस आईं तो उन्हें पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म का एजाज़ हासिल हुआ। इससे पहले अगर हम देखें, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद जो है उन्हें फांसी पर लटकाया गया, लेकिन ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को माइनस नहीं किया जा सका। उनका नाम आज भी ज़िंदा है और उनके चाहने वाले आज भी उनके दिलों में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो आज भी ज़िंदा है, बेनज़ीर भुट्टो आज भी ज़िंदा है, नवाज शरीफ के जो वर्कर्स हैं उनके दिलों में नवाज शरीफ आज भी ज़िंदा है। फिर बात रही इमरान खान साहब की कि इमरान खान साहब जो है वो किस हद तक माइनस हो सकते हैं इस सिस्टम से, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जो सूरत हाल चल रही है उससे उनके ख़िलाफ़ चलने वाले मुख्तलिफ़ केसेस उनके सर पर लटकती हुई एक तलवार की तरह हैं कि 9 फरवरी को टेरियान वाइट केस जो है उसके लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच उसकी समाअत शुरू करने जा रहा है। वो एक बड़ा अहम केस है जो पाकिस्तानी सियासत में एक बड़ा भूचाल ला सकता है और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के लिए
इंतहाई मुश्किलात पैदा कर सकता है, जिससे वो सियासत से आउट भी हो सकते हैं। और अगर ये फ़ैसला उनके ख़िलाफ़ आता है तो फिर हो सकता है कि वो डिस्क्वालीफाई हो जाएं और आइंदा आने वाले 5 साल के लिए, या जो भी जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट अगर कोई फ़ैसला देती है ऐसा, तो फिर वो शायद अपना इलेक्शन ना लड़ सकें। तो देखते हैं कौन माइनस होता है सिस्टम में और कौन रहता है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन मुल्क में गैर यकीनी सूरत हाल जो है वो बढ़ती जा रही है। मुल्क में एक आम आदमी की मुश्किलात में इजाफा जो है वो कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा है। IMF की सूरत हाल जो है आपके सामने है। 9 फरवरी को उनका लास्ट डे है पाकिस्तान में, लेकिन अभी तक जो है वो मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए। डेडलॉक बरकरार है और हुकूमत के साथ उनके मुज़ाकरात जारी हैं, लेकिन अभी तक किसी भी सतह पे जो है कोई ऐसी खबर नहीं आई। आज भी वज़ीर ख़ज़ाना ने जो है वो कौम से खिताब किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन उन्होंने IMF से मुतल्लिक जो है वो कोई ऐसी खबर नहीं दी जिससे हमें अंदाज़ा हो सके कि IMF के साथ मुज़ाकरात जो है वो कामयाब हो चुके हैं और हमें IMF की किस्त जो है वो मिल जाएगी। कहने को तो किस्त सिर्फ $1.25 अरब है और ये एक पीनट है पाकिस्तान के लिए, लेकिन इससे बाकी जो इमदाद है वो लिंक्ड हैं। अगर IMF के साथ मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको वर्ल्ड बैंक भी इमदाद देगा। इसका मतलब ये है कि आपको एशियाई तरक्याती बैंक भी इमदाद देगा। इसका मतलब ये है कि जो बाकी मुल्क हैं, जैसे मुत्तहिदा अरब इमारात है, सऊदी अरब है, चीन है, रूस है, अमेरिका है और बाकी जो मुल्क हैं उससे भी आपकी इमदाद आ सकती है। तो हुकूमत ने ये प्लान किया हुआ है कि अगर ये IMF के साथ हमारे मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो फिर हमें कोई 9-10 बिलियन डॉलर जो है वो इमदाद की शक्ल में, कर्ज की शक्ल में, प्रोजेक्ट की शक्ल में जो है मिल जाएंगी, जिससे पाकिस्तान की मुश्किलात में कमी आएगी। लेकिन ये प्लान किस हद तक कामयाब होता है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। अगर ये मुज़ाकरात कामयाब ना हुए 9 फरवरी तक, तो ये हमारे दराई बता रहे हैं कि IMF की टीम अपना दौरा एक्सटेंड कर लेगी, उसको 2-3 रोज़ और बढ़ा दिया जाएगा और उस वक्त तक ये टीम यहाँ पर रहेगी। हुकूमत की ये कोशिश है कि जब तक मुज़ाकरात फ़ाइनल ना हो, क्योंकि जो IMF की तरफ से शरायत रखी जा रही हैं वो उस पर साइन करते हुए जो है वो हुकूमत घबरा रही है, क्योंकि जब वो मुआहदा साइन होगा तो अल्टीमेटली जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं वो बढ़ानी पड़ेंगी और वो आसमान पर पहुँचेंगी। कोई छोटा इजाफा नहीं होगा। अगर आज पेट्रोल 250 का है तो फिर हो सकता है कि उसमें मज़ीद 30-40 रुपये इजाफा कर दिया जाए। तो इससे हुकूमत को भी जो है वो घबराना बनता है उसका कि एक आम आदमी के लिए वो क्या रिलीफ देगी अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ेंगी, बिजली गैस की कीमतें बढ़ेंगी, ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ेंगे, तो एक आम आदमी जो पहले ही पिसा हुआ है उसका गुजारा कैसे होगा। शेख साहब को मरी पुलिस के हवाले किया गया है। शेख साहब मरी पुलिस के हवाले जो है वो आज किए गए और मरी पुलिस उन्हें अपने साथ ले गई, एक ठंडे कमरे में रखा गया है, ये बता रहे हैं दराई। और शेख साहब ने बड़ी कोशिश की कि उन्हें कोई वहाँ पर कोई VIP रूम मिल जाए जहाँ पर वो आराम कर सकें, लेकिन उन्हें कोई ऐसा रूम मुयसर नहीं आया जहाँ पर उन्हें कोई गर्म हीटर वगैरह, गर्म पानी वगैरह मुयसर हो। और चूँकि शेख साहब खुद कहते हैं कि जेल मेरा ससुराल है, तो ससुराल में उनकी खिदमत जो है वो की जा रही है और ससुराल में उनकी खिदमत अच्छे तरीके से की जा रही है, ये दराई बता रहे हैं। फिर उनके बाद जो है वो सिंध पुलिस भी उनका इंतज़ार कर रही है, बलूचिस्तान पुलिस भी उनका इंतज़ार कर रही है। पहले कहाँ जाते हैं ये आइंदा चंद दिनों में फ़ैसला हो जाएगा कि शेख साहब किसके वाले होते हैं। फिर नाज़रीन, आज सदर पाकिस्तान की तरफ से ख़त लिखा गया है इलेक्शन कमीशन को कि इलेक्शन कमीशन मुल्क में इंतखाबात की तैयारी करे और पंजाब असम्बली चूँकि तहलील हो चुकी है, KP असम्बली चूँकि तहलील हो चुकी है, तो 90 दिन के अंदर इंतखाबात होना वहाँ पर ज़रूरी हैं। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को अपने आइनी रोल के मुतल्लिक भी आगाह किया कि उनका आइनी रोल क्या बनता है और बहैसियत सदर उन्होंने हलफ लिया हुआ है कि वो आइन पर अमल दरामद करें भी और करवाएं भी। ये किस हद तक आगे इस ख़त का असर पड़ेगा और किस हद तक ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी ये आने वाला वक्त ही बताएगा। जो भी सूरत हाल हुई हम आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।